हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकरम मैथ्स यूट्यूब चैनल। यह वीडियो आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी, आरआरबी जेईई टेक्नीशियन बाकी सभी पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस वीडियो में हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स के सवाल लिए हैं, जिनका आपको यहाँ पर एक धुरंधर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं उनका ज़बरदस्त सॉल्यूशन। सवाल नंबर फर्स्ट, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत कितना है। इस सवाल में हम क्या करेंगे, अगर वो 5 खरीदे 3 मुफ्त लाए, इसका मतलब है वो टोटल आइटम 8 लेकर आया है और उसने पैसे केवल 5 आइटम के दिए हैं। तो इसका मतलब छूट जो मिली उसे 3 आइटम पर मिली है। तो टोटल आइटम कितने लेकर आया वो 8, उसने पैसे कितने दिए 5 की, तो आइटम पे छूट मिली कितने की 3 की। तो जितने यानी मुफ्त लेकर आए आप हमेशा ऊपर वो रखी और नीचे रखी टोटल, और परसेंटेज बनाने के लिए करेंगे ना 800 की, तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 37.5%। तो ऐसा सवाल ऐसे करेंगे जब भी आएगा, ध्यान रखना है। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। यदि 2, 3, 4 और के का माध्य के है तो बहुलक ज्ञात करें। बहुलक होता है कि जो नंबर सबसे अधिक बार आता है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता, जब तक के नहीं पता तब तक हम नहीं बता सकते कि बहुलक 2 है, 3 है, 4 हो सकता है। यहाँ पर के की वैल्यू 2 हो तब बहुलक 2 हो जाएगा, के की वैल्यू 3 हुई तो बहुलक फिर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को एक एक बार लिखा है। तो हम क्या करेंगे, माध्य का मतलब होता है औसत, तो औसत निकाल लेते हैं इन सब का हम यहाँ पर। तो औसत उसने कितना दिया है, के दिया है। किन का, इन सभी का। औसत क्या होता है, सबका जोड़। तो 2 + 3 + 4 और प्लस के, यानी जितनी भी संख्या है उन सब का जोड़ बटे में संख्या। 4 हमारा इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 के, 2 और 3 5 और 4 9, इधर हो जाएगा 9 + के इधर लाके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 के, और बराबर कितना 9। तो के की वैल्यू कितना आ गया 3। इसका मतलब के हमारा है यहाँ पे 3। तो 3 हमारा एक बार तो यहाँ आ चुका, एक बार यहाँ आ चुका। के कितनी बार है, 2 बार, तो बहुलक कितना हो गया 3, क्योंकि सबसे अधिक बार यहाँ पर हमारा 3 है। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। जब कभी भी सवाल पेपर के अंदर आए, आप कोशिश कीजिए उनको ऑप्शन से करने की। जैसे कि देखो, ये फिजिक्स का सवाल है लेकिन ये हमारा मैथ का भी सवाल है। इसको हम कैसे करेंगे, ये एक तरह से ऐसे मान लो ये हमारा ए है और ये बी है और ये हमारा सी है। तो बस ये हमारा ए और बी का अनुपात दे रखा उसने, ए और बी कह दो या आई और जे कह दो। तो कितना दिया उसने अनुपात, 7:3। फिर किसका यहाँ पर बी और सी कह दो या जे और के कह दो, ये कितना अनुपात है, 4:5। और हमारे से पूछा आई जे के, यानी ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो जब कभी भी इन क्वेश्चन को करो तो हम सबसे पहले क्या करो, ऑप्शन देखो। शुरू में 2 नंबर सेम है, बीच वाले नंबर भी 2 सेम है, तो आप कंप्लीट, अब लास्ट वाले नंबर भी 2 सेम है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की तरफ, 3 पंजे 15, तो 28 12 15, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये वाला सवाल देखते हैं यहाँ पर। एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इस राशि को वास्तव में इसे निवेश की गई दर से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता, तो इस पर 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 4,000 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो निवेश की गई राशि यानी मूलधन से पूछ रहा है। तो अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, 8% अधिक मिल रहा है और कितने साल में, 8 साल में। तो टोटल हमें ब्याज कितना परसेंट फालतू मिलेगा, 64%। और टोटल 64% की वैल्यू कितना दी है सवाल के अंदर, 4,000 रुपये। और हमसे पूछा मूलधन यानी 100%, तो यहाँ से हमें निकालना है 100%। अगर मैं इसको 4 से काटूँ यहाँ पर, तो ये कितना आएगा हमारा 16%, और इधर कितना रह जाएगा हमारा 1,000। मैं इसको 4 से फिर काट लेता हूँ, तो इधर रह जाएगा हमारा 4%, और 4 से इसे मैं काटूंगा तो कितना आएगा 250। चाहो तो आप 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें 100% चाहिए, तो 100 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 25 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे 100 बनाने के लिए, और 25 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे।
25 की 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 और हमारा जीरो एज इट इज तो 6250 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर लिया है क्योंकि हमें केवल मैथ्स के सवाल करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल। 3 किलोग्राम सेब और 4 किलोग्राम संतरों का मूल्य कितना है 210 रुपये है। 5 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम संतरों का मूल्य 175 रुपये। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमारा x रुपये और 1 किलोग्राम संतरों का मूल्य हमने y रुपीज़ मान लिया। तो हम कितने सेब लेकर आए यहाँ पर 3 kg, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 3x। और संतरे कितने लाए हम 4 4 kg तो 4y और बराबर टोटल कीमत कितनी हो गई 210 रुपये। अगली कंडीशन में 5 किलो हम सेब लेकर आए तो उसको क्या लिखेंगे 5x और संतरे कितने लाए हम 2 किलो तो 2y और पैसे कितने दिए हमने 175 रुपये। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर सवाल में, जिसकी वैल्यू निकालनी हो इक्वेशन इसको सबसे पहले इधर रखें। एक मिनट, हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर किसकी, सेब की कीमत निकालनी है। और सेब की कीमत को हमने माना x, तो इसका मतलब हमें यहाँ से y को करना है कैंसिल। अगर y को कैंसिल करना तो हम इसमें y की वैल्यू को इक्वल कर लेते, 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10x और ये कितना हो जाएगा 4y। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 75 दूनी 150 और 200 यानी 350, ये हो जाएगी वैल्यू 350। समीकरण नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे वाली में समीकरण को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वाली में इसको करेंगे माइनस। तो 10 में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7x और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट और बराबर जीरो एज इट इज। 5 में से गया 4, 3 में से गया 2, 140 रुपये। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 7 दूनी 14 20 रुपये। और हमसे ये पूछा था 1 किलो सेब की कीमत, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। ये कुछ साइंस के सवाल है, आयु वाला सवाल आया है, इसको देखें कैसे करना है हमें यहाँ पर। यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:2। सात्विका की हमसे आयु पूछी है वर्तमान, तो हमें पता औसत दिया है दोनों का। औसत दिया तो योग कितना हो जाएगा, हमें पता है 2 की औसत आयु है तो योग हो जाएगा हमारा 42 वर्ष। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना आएगा 7, तो इसका मतलब है 7 की वैल्यू सवाल के अंदर कितना दिए 42 दिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 6 की वैल्यू 6। और हमसे किसकी पूछी सात्विक का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछी, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारी 12 वर्ष की आ गई। ये साइंस का आ गया, जीके का। हमें देखना है मैथमेटिक्स का। देखो द्विघात समीकरण का भी हर शिफ्ट में पहले सवाल पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा रहा है। द्विघात समीकरण का जब भी सवाल आएगा आप कभी भी सोल्व मत करो। हमने हमें देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मूल ज्ञात करो। तो मैंने पहले बताया कि मूलों का जोड़ होता है -b/a। तो आप डायरेक्ट मूलों का जोड़ निकालो। तो -b की वैल्यू कितना है -6 और बटे में a योग कितना आ गया 6। अब ऑप्शन में देखो किसमें प्लस के 6 आ रहा है, इसमें माइनस के 6 आ रहा है, इसमें -5, इसमें 6 आ रहा है और इसमें +5। तो ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तुरंत ऐसे करना है आपको। ये रीजनिंग का सवाल आ गया, हमें करना है मैथमेटिक्स। ये भी देखेंगे, देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको भी हम। आप एक चीज़ देखिए सवाल के अंदर, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर पावर कितनी, 3 की पावर है 5 और यहाँ पर 6 का मल्टीपल होता है 3 गुना 2 और इसकी पावर है 2। तो हमें पता है नीचे से 3 कट जाएगा, नीचे 3 नहीं बचेगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो यहाँ पर रह जाएगा ओनली 2 और 2 की पावर कितना आएगा 2। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 की वैल्यू कितना होती है 4। तो डिनोमिनेटर में यानी नीचे की तरफ होना चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ही ऐसा है। नहीं तो बाकी आप इसको पूरा सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऐसे करते हैं इन सवालों को। 3 की घात 5 लिखेंगे आप और यहाँ पर 3 की घात हो तो ऊपर हो जाएगा 3 की घात 3 जिसकी वैल्यू है 27 और ये ऊपर जाएगा x प्लस का हो जाएगा ऊपर जाके। एक सवाल और आयु वाला, इसको देखेंगे।
अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी है। तो अविनाश और अरविंद की यानी अनुपात कितना मिल गया हमें, 5:1। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। कब, 4 वर्ष बाद। तो अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 4:1। ये हमें पता है कितने साल बाद हुआ है, 4 साल बाद। लेकिन आयु में अंतर हमेशा दोनों में बराबर होना चाहिए। हमें पता है यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 4 का, और यहाँ पर अंतर कितना है, 3 का। तो इन्हें दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 की, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 की। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 अनुपात 3:3। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 4×4 = 16 अनुपात 4:4। हमें इधर की तरफ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा इसी से हो जाता सवाल। हमसे पूछा कि उनकी वर्तमान आयु का औसत बताओ। तो हमें पता है यहाँ पर आयु देख सकते हैं हम, आयु कितनी दी थी। ये आयु यहाँ से यहाँ तक कितने साल बाद हुई, 4 साल बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी दी है, यहाँ पर 4 दी है। आप इसको चाहे ऐसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 वर्ष लगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4। तो हमसे पूछा वर्तमान आयु का औसत। तो वर्तमान आयु हमारी कहाँ पे लिखी, ये लिखी है वर्तमान आयु। तो हम इसका औसत निकाल सकते हैं। तो 15 और 3 कितने हो गए, 18। तो 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 यूनिट। यानी औसत जो हमारा 9 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 4। तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में कितना हो जाएगा, 36। यानी औसत हो जाएगा हमारा 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो इस तरह का सवाल भी पेपर में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से इनको कर सकते हैं। जब कभी समरूप त्रिभुज के ऊपर दिया हो, मैं इसको डायरेक्ट एक बार फिर बना देता हूँ। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC, और इसी की है समांतर भुज, इसका नाम रखा उसने D और E। ये वैल्यू दी है उसने 3, ये दी है 2। और हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल पूछा हमसे, बड़े वाले का ABC का क्षेत्रफल पूछा है। तो याद रखना, त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात का अगर हम वर्ग करेंगे वो क्षेत्रफल के ही बराबर होता है। तो ADE का क्षेत्रफल, अगर मैं ADE के क्षेत्रफल में पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ADE का अगर मैं बात करूँ, अपॉन में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो किसके होता है, संगत भुजाओं के। यानी इस वाले में भुजा AD का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 का वर्ग। और अपॉन में क्या लिखेंगे, पूरी भुजा। तो पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 5, 5 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 5 5 25। हमें पता है ADE का क्षेत्रफल कितना दिया उसने, यहाँ पर ADE का दिया है 18। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 18। और इसका हमें ABC का हमें निकालना है 9, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 25। 9 से इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 बार, और 25 की कर देंगे इधर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 50। ABC का कितना आ जाएगा, 50। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा ऐसे करेंगे। यहाँ पर ये वाला सवाल भी देखेंगे कितना इजी है, इसको कैसे करना है। हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया है। ये भुजा दी है उसने 8, और ये कितना दिया है उसने, 15। ये भुजा दी है 15। और हमसे पूछा है कोस एल्फा प्लस कोट एल्फा। तो कोस एल्फा होता है आध, पहले सबसे पहले इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर ट्रिपलेट है हमारा, तो ये आ जाएगी भुजा निकल कर 17। कोस एल्फा होता है आधार बटे करण, यानी 15/17, 15/17 प्लस। अब हमें कोट एल्फा की वैल्यू और लिखनी। तो आप खुद बताइए, 15/17 तो आ चुका, तो वैल्यू तो इससे ज़्यादा होगी, ये भी नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर कोट एल्फा भी लिखें तो ये होता है हमारा आधार बटे लम, यानी 15 बटे कितना आएगा, 8। तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ऊपर की तरफ 15 मेरा कॉमन है, यानी ऊपर जो नंबर आएगा वो 15 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 ही ऐसा जो 15 से कटेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं कटेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतनी वैल्यू लिखने के बाद ही आपको समझ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। बाकी आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही आएगा। देखते हैं यहाँ पर पाइप टंकी वाला सवाल आया है। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है,
लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में पूरी भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा सवाल हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम ले लेंगे इनका एलसीएम 15। हमें पता हर 1 घंटे में ए जो है 15 घंटे में भर देता है और दोनों मिलके जिस टाइम काम कर रहे हैं उस टाइम से लग रहे हैं इस यहाँ पर दोनों मिलके कर रहे हैं तो 20 घंटे में टैंक भरता है। तो एलसीएम लिया हमने दोनों का, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, एलसीएम आ गया 60, 15 चौका 60 और 20 थे 60। ए जो है हर 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 3 लीटर और दोनों मिलके हर 1 घंटे में भर रहे हैं कितना, ए अकेला भरता है 4 लीटर और दोनों मिलके भर रहे हैं 3 लीटर। इसका मतलब जो बी है वो हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है और हमसे यही पूछा गया था कि ए को पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। हम पता टोटल पानी कितना है 60 लीटर और बी जो है हर 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है तो बी को समय लगेगा 60 मिनट यानी 60 घंटे सॉरी। ये सवाल भी देखो बहुत खूबसूरत सवाल दिया है, इसको कैसे करना है यहाँ पर ए बी सी डी और ए पी क्यू आर, ए बी सी डी और जो हमारा ए पी क्यू आर है दो समांतर चतुर्भुज है। कौन ए पी क्यू कितना है 100 यानी ए पी क्यू ये वाला कितना दिया उसने 100 दिया है और हमसे पूछा है सी डी आर, हमसे ये वाला एंगल पूछा है सी डी आर। तो आप एक चीज़ बताइए यहाँ पर जितना एंगल इन्होंने ऊपर दिया है हमें पता है ये लाइन क्या आपस में एक ही लाइन है तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एंगल हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो हमसे चाहे उसने ये पूछा और ये एक ही बात है और एक ही लाइन पर जब कभी समांतर चतुर्भुज के अंदर एक ही लाइन पर इन्हें बोलते हैं एक ही लाइन पर बनने वाले दोनों कोण का जोड़ होता है हमेशा 180। अगर ये इनमें से 100 है तो बचा हुआ कितना होगा, ये वाला हो जाएगा 80। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। एक ही लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का जोड़ जो होगा वो कितना होगा 180। ये आ गया हमारा इस बार फिर एक सवाल और अलजेब्रा का इस बार है, इसको देखेंगे कैसे करना है। यदि k प्लस 1/k बराबर है -2 तो k की घात 3 प्लस 1/k की घात 3 की वैल्यू पूछा है। तो आप एक चीज़ याद रखना, पहले मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पर। जब कभी भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 2 तो x की वैल्यू हमेशा आप लेना 1। जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी है -2 तब आप x की वैल्यू -1 रख सकते हो। और भी चीज़ें आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दी है जैसे कि a दी है तब अगर आपसे पूछ रहा है x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 की वैल्यू बताओ तब होता है a की घात 2 -2। या इसी सवाल में अगर आपसे पूछ लेता x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 की वैल्यू बताओ तब आप क्या लिखेंगे a की घात 3 माइनस करेंगे 3 प्लस वाले में माइनस करेंगे 3 गुना a। इसी तरह और भी इसकी ट्रिक है, कभी आपको पूरी वीडियो मिलेगी उसमें देखना है। तो हमें देखो क्या दिया है k प्लस 1/k बराबर -2 तो k की जगह हम कितना रखेंगे -1 तो इसकी वैल्यू भी -1 आएगी इसकी वैल्यू भी -1 आएगी तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -2 ही आएगा। देखेंगे यहाँ पर साझेदारी का सवाल। मोहन, मीना और माधव 3,000, 2,000, 5,000 का निवेश करते हुए एक साझेदारी करते हैं। यहाँ उल्लिखित नामों के लिए दिए गए क्रम में 5,600 रुपये के वार्षिक लाभ में उनके हिस्से बताने हैं हमें यहाँ पर। तो हमें पता है जो उनका इन्वेस्टमेंट है जितने टाइम के लिए, जब सवाल में टाइम ना दिया हो तो लिखने की जरूरत नहीं, हाँ लिखा है 1 साल बाद यानी इसकी भी 12 महीने के हैं, इसकी 12 महीने के लिए लगे हैं पैसे, इसकी 12 महीने के लिए। तो इन तीनों का लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा, तीनों में 3 जीरो कॉमन है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं। तो अनुपात आ जाएगा आपके पास 3:2:5। तो ये हमारा लाभ का अनुपात आ गया जिसकी टोटल वैल्यू कितनी दी है 5,600। तो 3 और 2 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, यानी सवाल में 10 की वैल्यू कितना दी है, 10 की वैल्यू दी है 5,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू की अगर बात करूँ तो कितना आ गया 5,000 हमसे क्या पूछा सवाल में, हमसे पूछा है सबकी अलग अलग लाभ पूछा कितना। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ इसका लाभ कितना है 3 तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर
300, 3×6 = 18, 3×5 = 15 और 1 16, 1680। तो पहला ऑप्शन देखो 1680। आगे देखेंगे दूसरे वाले को लाभ कितना है 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 200, 2×6 = 12, 2×5 = 10 और 11, 1120। तो ऑप्शन बी में देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड में सॉरी, दो वैल्यू मैच हो चुकी, तो तीसरे वाले की निकालने की जरूरत नहीं। ये सवाल भी देखना पेपर में हम करते कैसे। यहाँ पे पूछा है आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो नंबर जितनी सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी को हम बहुलक बोलते हैं। अब ऐसा सवाल हम करेंगे कैसे, हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ 17 को देखूँ, 17 कितनी बार है, 17 एक बार, ये रहा 2 3 और 4, 17 मेरा आया यहाँ पर 4 बार। 11 की बात करें, 11 कितनी बार है, आप गिनते चले जाओ और लिखो। 11 हमारा सिर्फ एक ही बार है, तो इसके सामने लिखा मैंने एक। 16 कितनी बार है, 1 2 और 3, 16 कितनी बार आया, 3 बार। 15 की बात करूँ यहाँ पर, 1 1 2, 16 हमारा है 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है यहाँ पर, 17, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा हमारा 17, ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा ऑप्शन वाली वैल्यू को चेक करो कि कितनी कितनी बार आई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखेंगे उसको भी। ये कुछ क्योंकि हमने पेपर लिया है तो पेपर में सभी मिक्स क्वेश्चन है, हम करेंगे केवल यहाँ पर मैथ्स के सवाल। देखो यहाँ पर पूछा है एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो संख्याओं से जो संख्याओं को पूरा पूरा काटे, यानी बड़े से बड़े नंबर देखते हैं। तो ऑप्शन में जब कभी भी हो तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से देखो क्या सारे कटेंगे। 8 से मेरा 16 कटा लेकिन 20 नहीं कटा, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को चेक करेगा हम क्या। फिर उसके बाद 6 से मेरा ये नहीं कटा तो 6 भी नहीं होगा। उसके बाद 4 से हमारा 16 भी कट रहा है, 20 भी और 24 भी, तो 4 ही हमारा उत्तर होगा। क्योंकि एचसीएफ का मतलब है बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है हमें जो संख्याओं को पूरा पूरा काटे। तो ऑप्शन में पहले सबसे बड़े वाले को ही देखो, अगर वो काट रहा है तो बाकी छोटे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को और देखेंगे यहाँ पर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 85 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, और आधार के संगत त्रिभुज की ऊंचाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ यहाँ पर, जब कभी भी लंबवत ऊंचाई दी हो और आधार दिया हो, 1/2 जो भी आधार दिया है और उस पर जो भी ऊंचाई दी है। क्षेत्रफल कितना दिया, उसने दिया है 85 बराबर कितना 1/2। आधार सवाल के अंदर हमसे क्या पूछा है, आधार दिया है 5 और संगत ऊंचाई वो पूछ रहा है, तो एच लिखेंगे यहाँ पर। 5 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितना जाएगा 17 बार, और 2 की करेंगे गुना तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई आ जाएगी 34। सीरीज का सवाल आ गया। तो जब कभी भी आप सवालों को करो तो ऑप्शनों को भी नज़र में रखो, देखो उनका इकाई का अंक अलग अलग है तो आप कोशिश कीजिए उन्हें इकाई के अंक से ही कीजिए। इस सवाल को भी देखेंगे यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर। एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य कितना 7200 पर 20% की छूट दी जाती है, तो 1440 रुपये में उसने ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, ये पूछा है। तो बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पर। हम पता 1 दर्जन की कीमत कितना है यहाँ पर 7200, तो यहाँ पहले मैं एक जोड़ी की निकाल लेता हूँ। तो 7200 को मैं किससे भाग करूँगा यहाँ पर 12 से, 12×6 = 72, तो 600 रुपये का हमें एक जोड़ी अंकित मूल्य। उस पर उसने 20% की छूट दी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 के आइटम को उसने 4 रुपये का बेचा है। तो 5 से अगर मैं काटूँ तो कितना आएगा 12×5 = 60, 120, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12×4 = 48, यानी 480 रुपये का वो एक आइटम खरीद कर लेकर आया। और उसने अब हमसे पूछा यहाँ पर कि 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते थे। हमें पता एक की कीमत कितना 480, तो 480 से करेंगे इसको भाग, तो 1440 को भाग करेंगे हम किससे 480 से, एक जीरो से जीरो कट गया। अब देखो 3 की अगर मल्टीप्लाई करो, 3×8 = 24, 3×4 = 12, तो कितना चल जाएगी 3 बार। तो कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते थे 3 जोड़ी। ये हमारा रीजनिंग का है यहाँ पर, मैथमेटिक्स का। ये सवाल एक और सवाल बहुत अच्छा है यहाँ पर, इसको भी देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है, और इसके कर्ण की लंबाई कितना 15 मीटर है, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है।
तो देखो कर्ण की हमें पता है समकोण त्रिभुज दिया है हमारा, तो सबसे पहले मैं यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। जिसका हमें कर्ण कितना दिया, 15 दिया है। और उसने कहा आधार की जो लंबाई है ना ऊंचाई से 3 फालतू है। अब आप एक ऐसा ट्रिपलेट देखिए यहाँ पर, हम एक ट्रिपलेट जानते हैं, मैं थोड़ा यहाँ साइड में लिखता हूँ, 3 4 5, 3 4 5। मुझे पता है ये 15 है तो 3 की गुना करी होगी, तो ये हो गया होगा मेरा 15। ये फिर 9 आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए मेरा 12। अगर मैं इसको 12 लिखूँ, सॉरी 9 लिखूँ इसको, अगर मैं इसको लिख लेते हैं 9, तो फिर होना चाहिए 12। आप देख भी सकते हो आधार जो हमारा 3 मीटर फालतू है। तो बस ये हमारा ट्रिपलेट है। आपको ऐसे ही सोचना, नहीं तो अगर आप एक्स मानोगे, मान लो इसको एक्स लिखोगे तो फिर इसको x+3, तो आप एक्स की वैल्यू निकालने में रह जाओगे वहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि आप ट्रिपलेट बना पा रहे हो या नहीं। तो आधार कितना है यहाँ पर 12, ऊंचाई कितना है 9। अगर 2 से मैं काटूँ तो कितना आएगा 6, 6 नीम कितना आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर 3। टाइम एंड वर्क का सवाल देख लेते हैं, ये भी पेपर में आ चुका है कई बार। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 28 दिन 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य की शुरुआत करी और वे साथ साथ यानी कार्य पूरा होने तक एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। ए और बी एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। देखो बारी बारी से काम करें और ए से शुरुआत की। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। ए हमें पता कितना समय ले रहा है इस काम करने में, 28 दिन। और बी कितना समय ले रहा है, 35 दिन। एलसीएम लेने की ट्रिक हमारे पास है, जो सबसे बड़ा नंबर हो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कितना है यहाँ पर, 35। अब देखो 28 में ऐसी क्या चीज़ है जो इस नंबर में अभी नहीं है। 28 के फैक्टर होते हैं 7 और 4, इसके फैक्टर हैं 7 और 5, तो 7 इसमें आ चुका, 4 नहीं आया तो मल्टीप्लाई 4 और करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इसका एलसीएम। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 35 दूनी 70 दूनी 140, तो एलसीएम आ जाएगा 140। तो मैं 28 से अगर इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा क्योंकि वहाँ पर फैक्टर 5 फालतू है। और यहाँ पर फैक्टर कौन आएगा, यहाँ पे 4, क्योंकि 35 ऑलरेडी जा चुका है। तो ए जो है हर एक दिन में, अगर हम बात करें, ए हमारा हर एक दिन में जो है ना 5 लड्डू बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ। और बी हर एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, तो हमें लड्डू बनाने टोटल 140। पहले दिन लड्डू बनाएगा ए, दूसरे दिन बनाएगा बी। तो अगर मैं बात करूँ, पहले दिन लड्डू बन रहे हैं 5, दूसरे दिन बनेंगे 4, तो मेरे लड्डू बनेंगे 9, ये बनेंगे मेरे 2 दिन में। अब मैं 9 से इसे भाग करूँ, अगर जब 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर हम। 9 एक 9, कितना बचा 5, हो गया 50। 9 पंजे 45, तो 15 बार, 9 पंजे 45। तो 15 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे ताकि हमें पता लग जाए लड्डू कितने, 15 निम्मा 108, 15 निम्मा सॉरी 135। तो टोटल लड्डू बन चुके यहाँ पर 135। टोटल लड्डू बन चुके हैं यहाँ पर 135। अब लड्डू कितने बचे यहाँ पर, और दिन कितने लग चुके हैं, दिन लग चुके हैं 30। अभी भी लड्डू कितने बाकी हैं, अभी भी 5 लड्डू बाकी हैं। तो 5 लड्डू बनाएगा कौन, वो बनाएगा, 5 लड्डू बाकी हैं और हमें पता पहला दिन कौन बनाता है ए। तो ए इन 5 लड्डू को बनाने में एक दिन और लेगा, तो 30 दिन आ चुके थे, एक दिन और आ चुका, तो टोटल समय कितना हो गया 31 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा रीजनिंग का सवाल हम कर रहे हैं केवल मैथमेटिक्स के। ये सवाल भी देखो बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती थी। यदि लोट में यदि लाट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक है किंतु 300 से कम थी, तो लाट में टोपियों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है। सवाल बड़ा खूबसूरत है, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर। देखो सवाल में क्या कहा है, एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 के पैकेटों में पैक करते समय हमने क्या देखा, एक टोपी हमेशा बच जाती है। इसका मतलब ये, अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ या 10 से डिवाइड करूँ तो एक मेरा शेष बचता है, एक मेरा शेष बचेगा। अगर मैं पहले उनमें से एक माइनस कर लूँ, अगर मैं एक माइनस करूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, लास्ट में यहाँ पे 7 आएगा।
यहाँ माइनस करूँ तो लास्ट डिजिट जीरो आएगी, यहाँ पे जीरो आएगी, यहाँ पे कितना आएगा 4। तो ये मुझे पता है, ये तो मेरे ऑप्शन 10 से कट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरे नहीं होंगे। अब आगे कैसे चेक करेंगे? अब जीरो, देखो जीरो 10 से कट जाएगा, केवल हमें चेक करना है 8 से। तो क्या 8 से मेरा ये कट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कितना रह गया अब 260, 8 से अगर भाग करेंगे तो 8 से ऑप्शन नहीं कटेगा, 8 से कटेगा केवल ही, और जिसमें हमारा शेष भी बचेगा कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। इनकी देखो कोई ज़रूरत नहीं ऑप्शन से करेंगे डायरेक्ट, जब भी सवाल पेपर में ऐसा आएगा। ये सवाल भी देखो बड़ा धांसू सवाल है यहाँ पर। पहले इसको हम पूरा बेसिक से कर देते हैं, उसके बाद देखना आप इसको कैसे करेंगे। एक कमरे की लंबाई एल को 10% कम कर रहे हैं यहाँ पर, और चौड़ाई बी को 10% बढ़ा रहे, तो उसके परिमाप में कितना परिवर्तन आ रहा वो ये पूछ रहा है। अगर मैं पहले परिमाप की बात करूँ, मैंने उसका नाम रख दिया मान लिया पी, तो परिमाप होता है 2 गुना एल प्लस बी। ये मेरा पहला परिमाप है। अब नया परिमाप उसका नाम रख देता हूँ मैं पी डैश, पी डैश। तो 2 गुना लंबाई को हम 10% कम कर रहे हैं, तो कितना 10% कम करेंगे, यानी इसका 1/10, तो कितना निकालना में 9/10, यानी 9 L अपॉन कितना हो जाएगा 10। और चौड़ाई को 10% बढ़ा रहे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 11B अपॉन में हो जाएगा 10, उसको हमने 10% बढ़ाया है। तो हमसे डिफरेंस ही पूछा है, तो डायरेक्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ पर चेंज। तो चेंज कितने का हुआ हमसे ये पूछा है, तो यहाँ पर चेंज कितने का आया, P माइनस पी डैश। ये हमसे धनात्मक चेंज पूछा, तो 2 हमारा एज इट इज कॉमन आएगा, एल में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारा बचेगा यहाँ पर एल अपॉन 10। अगर आप माइनस करोगे इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा बी अपॉन 10। तो इसे 2 से मैं काट सकता हूँ यहाँ पर, तो कितना बचेगा ऊपर एल माइनस बी अपॉन में आ जाएगा 5। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये इस वीडियो का हमारा अंतिम सवाल था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी हमारी कमी है उसको बताने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे सवाल और अच्छे सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।